अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ और मैं हूं दानिश पाकिस्तानी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मलिर काला बोर्ड के स्टाफ पे। ये नेशनल हाईवे कहलाता है ये एरिया। आप देख रहे होंगे यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा भी रही हैं। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं और जाते हैं। रमजान है, अफ्तार का टाइम है। यूथ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान लड़के यहाँ पे आवाम को अफ्तार करा रहे हैं। ये मनाजिर, खुसूसी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कोई नमोदो नुमाइश नहीं हो रही, कोई एक्टर्स नहीं आए हुए, कोई फिल्म स्टार नहीं आए हुए और ना कोई सियासी शख्सियात आ रही हैं अपनी प्रोटोकॉल के साथ। इसको कहते हैं इंसानी खिदमत। आइए आप मेरे साथ देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यूथ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर माजिद साहब। इनसे हम आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पिछले साल भी मैंने आपके काम देखे थे और उससे पिछले साल भी आपने सखावत अली के नाम से बहुत अच्छा काम किया था। इस साल आप यहाँ पे रोड पे दस्तरखान लगा रहे हैं, तो आप भी औरों की तरह हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि सखावत अली रोजगार प्रोजेक्ट जो है ना, पहले हमने 21 रमजान से स्टार्ट लिया था और इस दफ़ा हमने पहले रमजान से स्टार्ट ले लिया। आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा देखें, दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोजदार को अफ्तार करवाना। तो जब रोजदार को अफ्तार करवाने का हुजूर अलैहिस्सलाम ने हम इशाद फरमा दिया, तो हम हुजूर की हदीस पर अमल करेंगे या लोगों के मामलात पर या तनकीद पर को देखेंगे। मेरे लिए तो हुज्जत नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है। मेरा सवाल आपसे पूछने का मकसद भी यही था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि एक साहब ने इतनी नुमाइश की हुई है, नुमाइश पे ही खड़े होके। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, हमारा मामला ये है कि हम सिर्फ अफ्तार दस्तरखान लगा रहे हैं। हम यहाँ पर किसी को पाल या वो नहीं रहे ना, हमारा कोई सालाना सिलसिला नहीं चल रहा। हम सिर्फ अफ्तार दस्तरखान लगाते हैं और वो भी रोड साइड पे। ये नेशनल हाईवे, आप जहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त आप मौजूद हैं, ये नेशनल हाईवे। यहाँ पर से कोई बंदा सदर से आ रहा है ना, अगर उसको अपने घारो जाना है, गुलशन हदीद जाना है या शाह लतीफ टाउन जाना है, तो उसका यहाँ मलिर हाट से भी कम 20 मिनट का मुसाफर। यानी मुसाफिरों के लिए आपने ये लगाया है दस्तरखान। तो अब आप बताएंगे क्या क्या मेन्यू है आपके, और आज क्या है और कल क्या होगा। अच्छा, हमारे पास जो है ना कंटिन्यू बिरयानी का, क्योंकि आसानी होती है तो हम बिरयानी ही चला रहे हैं। कभी चिकन बिरयानी, कभी बीफ बिरयानी चल रही है। आज मटन का पुलाव हमारे पास मौजूद है, साथ में उसमें फिर समोसे और केले और उसके साथ खजूर वगैरह और ठंडे पानी की बोतलें, शरबत, वो सिलसिला जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये रमजान का महीना है, आप भी रोजे से, और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इतने आपके जो नौजवान हैं रोजेदार लगे हुए वॉलंटियर। ये रजा खाना तौर पे है या किस तरह है, ये सिलसिला कैसे चल रहा है? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, असल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज तकरीबन 8 साल हो गए और ये बच्चे वो हैं जो हमारे स्टूडेंट भी हैं, हमारे इसमें भाई भी हैं मौजूद और हमारे दोस्त यार हैं। यह आपस की एक गैदरिंग है, एक ही मोहल्ले के लड़के हैं सारे शादमान टाउन के, और आपस में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ में इस तरह से लोगों को सर्व करते हैं। अब यहाँ जितने भी आप लड़के देख रहे हैं ना खड़े हुए मौजूद हैं, ये सब सिर्फ पानी से रोज़ा रखेंगे, पानी से जो है अफ्तार करेंगे, खजूर से रोज़ा खोलेंगे और बस लोगों की खिदमत में लगे रहेंगे। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब कोई इदारा सपोर्ट कर रहा है आपको या कोई मुखैर हजरात सपोर्ट कर रहे हैं, या अपनी मदद आपके तहत ही आप इस कार्य खैर को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट तो आपको आपके घर से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें। फिर उसके अलावा हमारा एक फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा ना, फिर भाई वगैरह जहाँ जॉब करते हैं, फिर उनका अपना सर्कल है। तो मतलब ये चीज़ जो एक मुनज़्ज़म हमने एक तंजीम की शक्ल इख्तियार की है ना, तो उसमें 8 साल का हमें वक्त लगा है। पहले तो हम चंद लोग थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत बड़ी है। सिर्फ वॉलंटियर ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 40 से 50 की तादाद है वॉलंटियर की, तो वही आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात ये है कहने की कि ये जितने भी वॉलंटियर हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये एज अ जो काम कर रहे हैं, जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसके ये कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे भाई। ये हमारे साथ खड़े हुए मोहब्बत में खड़े हुए हैं, ये अपना रोजा पानी से अफ्तार करेंगे और ये हमारे साथ यहाँ लोगों की खिदमत करेंगे। अच्छा, आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी आपने ऐसा काम किया था जो सफेद पोशों की मदद हुई, जो होनी चाहिए थी, जो पेशा वराना गदागर आ जाते हैं और यहाँ के या बाहर के कहीं के भी, आपने सफेद पोशों की मदद की और एक बहुत अच्छे तरीकेकार से। इस साल भी कोई इस तरह का प्रोग्राम है आपका? जी बिल्कुल ना। देखिए, मैंने आपसे कहा सखावत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो रोजगार प्रोजेक्ट चल रहा है,
उसमें क्या कर रहे हैं हम कि ऐसे हमारे पे बेवा खवातीन यानी कि जिन्होंने हमसे ये जिक्र किया कि यार हमें जो है ना वो आप राशन दे दें, हमने उनकी डिटेल ली, तहकीकात करने के बाद हमने क्या किया, उनको रोजगार का सेटअप लगवा दिया। किसी ने हमसे ये गुजारिश की कि यार हमें आप कन्फेक्शनरी का आइटम लगवा दें, यानी कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जिसने हमसे कहा हमारे पास 30 रोजगार का सेटअप है, इंशाल्लाह रोजाना एक रोजगार जो है वो हम दे रहे हैं। अपनी बिसात के मुताबिक जितना हम कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं। किसी का जो है वो 3 से 4 हमारे पास रिक्शे खड़े हुए हैं जिनको हमने बनाकर देना है, जिनका इंजन सीज हो चुका है। तो ये वो काम है कि हम लोगों को पैरों पे खड़ा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दस्तरखान ये मैटर नहीं करता इतना, ये सेकंड चीज है सारी। देखिए लोगों को अफ्तार करवाना, लोगों को जो है वो रोजा खुलवाना, इसके हदीस में जैसे जिक्र है, मैंने आपको बता दिया। बाकी उसके अलावा हम सेहरी पकाकर लोगों के घरों पर पहुंचा रहे हैं रोजाना रात में, तो ये चीजें मायने रखती हैं। ये देखा जाता है कि आपके पीछे क्या काम चल रहा है। और उससे सबसे बड़ा अहम काम हमारा मेडिकल का एक बहुत बड़ा काम है। हमारे पास जो है वो डिलीवरी के केसेस आते हैं या किसी का ऑपरेशन का मामला होता है, तो हमारा एक पूरा सिस्टम है। एक तहकीकात का एक मामला है तो हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, मालूमात करते हैं, तहकीकात करते हैं, उसके बाद उनको जो नीड होती है उनको ऑपरेशन करवाते हैं। हम अल-शिफा हॉस्पिटल है हमारे पास, वहाँ पर हमने अपनी सेटिंग की हुई है सारी उनसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम कम से कम के अंदर हमने वहाँ पैसे भी देने होते हैं, और जो जिनके साथ मसाइल होते हैं यानी कि जो पेशेंट होता है उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं होता, वो हम पे करते हैं। अच्छा, आखिर में आवाम से, मुखय्यर हजरात से और हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं बिल्कुल ये अर्ज करना चाहूँगा, खासकर मैं अपने आवाम से ही बात करूँगा। देखिए कराची के लोग हैं और कराची वाले एक दूसरे के लिए दिल खोल के खड़े हुए। सानिया आज भी हुआ सुबह, जो आपको आपके इल्म में होगा, नॉर्थ कराची के अंदर जो सानिया हुआ, तो हमारे पास जो है वो मतलब एक स्टारकुल 10 बिल्डिंग होंगी बामुश्किल, यार इतनी बड़ी स्टारकुल भी नहीं है हमारे पास कि वो आग बुझा सके। सानिया गुल प्लाजा आपके सामने मौजूद है। तो कराची के लोग हैं, अगर कोई खिदमत कर रहा है, वो रोड पे कर रहा है, वो किसी तरह कर रहा है, तो कराची के लोगों को सर्व कर रहा है ना, तो आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो, उनकी हौसला शिकनी ना करें। मेरे कहने का मतलब था, आप अपनी सपोर्ट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं अपने सपोर्ट के लिए सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि आप लोगों का हम पर एतमाद करना या हमारी वीडियोस को शेयर करना हमारी यही काफी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं, वो डोनर्स खड़े में साथ, वो साथ काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है। मैं खुसूसी तौर पे देखिए मैं वो नहीं बात करूंगा कि आप हमें डोनेशन दें, नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसी को दें। ये कोई बुरा अमल नहीं है। नहीं, आप अगर नेक काम कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी हदीस शरीफ में आता है ना कि जायज तरीके से पहुंचाया जाए, पेशावर लोगों के पास ना जाए। मैंने इस वजह से ये सवाल रखा। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक बात ये बताना जरूरी समझता था कि एक होता है ना कि यार दूसरा बंदा खड़े होकर बस यही बात कर रहा है कि यार हमें दे दें बस, तो भाई हम तो ये पहले दिन से हमारा ये पैगाम है। हमने तो 8 साल से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और 3 साल हुए भी मुश्किल से हम इतने बाकायदा जो है वो नजर आ रहे हैं आप लोगों को। तो हमारी कोशिश हमें यही रही, यार आप जो है ना अपने पड़ोसी को दो। अब मुझसे एक बंदे ने पूछा, यार मुझे ज़कात देनी है, ज़कात का आप बताएं। मैंने कहा सबसे पहले आपके रिश्तेदारों को उनको दे दिया आपने, जो हक है जिनका पहले उन तक पहुंचे, उसके बाद आप किसी भी इदारे को दें। यार हम ये नहीं कह रहे आप हमें दें या लेकिन देख के दें। सबसे पहला हक है आपकी ज़कात के, जो सबसे पहला मुस्तहिक है ना, तो आपका अपना रिश्तेदार है, आपका अपना जो है वो पड़ोसी है, आपका अपना मोहल्लेदार है, उसके बाद आपका शहरी है, उसके बाद जाके मुल्क की या किसी तंजीम की बात आती है। भाई माजी भाई, मैंने आपका बड़ा टाइम लिया, शुक्रिया आपका। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि शहरी में जो आप लोगों के घर में पहुंचाते हैं शहरी, आपको कैसे मालूम चल जाता है कि ये हकदार है? देखिए इसका बहुत आसान सा तरीक़ेकार है, और वो ये है कि जब आप अपने इलाके में काम करते हैं ना, जहाँ पर आपका बचपन से लेके आपकी जवानी तक का 30 साल का अरसा गुजरा है, तो वो उसमें आपको सब पता चल जाता है कि कौन क्या है। या आपको भी पता होगा कि आपका कौन सा पड़ोसी कितना स्टेबल है, वो कितना कामयाब है, और आपको ये भी पता होगा कि आपका कौन सा आपका जो काम है वो तो बड़े पैमाने पे है। जी जी, पड़ोसियों से हटके आप, मेरे को मालूमात है कि आप काफी मदद कर रहे हैं, दूर दराज एरियो की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल यही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, तो फिर लोग जुड़ जाते हैं ना आपसे। अब हमारे पास देखें हर इलाके के लोग हैं, हम एक ही इलाके के कुछ लोग जुड़े हुए, यानी कि मलिर के हैं, लेकिन क्या अलग अलग एरिया है मलिर के अंदर भी। शादमान है, ची एरिया है, कोकरापार है, सौदाबाद है, तो ये एरिया है। हम इन एरियाज के अंदर काम कर रहे हैं, इन फैमिलीज के अंदर, और हमारे पास कच्ची आबादियाँ हैं। इतना हमें भी समझ बूझ है कि जो बंदा रोजाना कमाने वाला है या 40 गज के किराए के मकान में रह रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो उसके घर के अंदर चूल्हा जल रहा होगा तीनों टाइम? अच्छा, आप कोई ऐसा वाकया आपके जहन में हो, कोई याद हो कि आपने किसी सफेद पोश की मदद की हो और आपको बड़ा अच्छा सा लगा हो, कोई ऐसा वाकया? यार ये तो रोजाना की बुनियाद पर हर यूँ समझ लें कि अगर फील्ड पे खड़े हुए तो हर घंटे ये फील्ड महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फीलिंग आती है कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
मैं रिसेंटली ये जो शहरी का सिलसिला है सबसे अहम, इसके अंदर बहुत जो है वो लोगों को फायदा पहुंच रहा है। उसकी वजह यही है कि यार लोड शेडिंग है, लोग बना नहीं पा रहे, महंगाई इतनी है, बाहर से खरीद नहीं पा रहे, तो ये मसाइल हैं यार लोगों के। जब किसी के घर पे जब शॉपर लेके जाते हैं ना खाने का, उसके अंदर 6-7 रोटियां होती हैं, उनके बच्चे अगर इनको ये आस होती है कि यार शायद आज रोजा नहीं रखते और माँ बाप ने उनको उठाया नहीं, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आज बच्चों को उठाए और पकाने के लिए कुछ है नहीं। तो भाई ऐसे लोग हैं यार, आपको नहीं दिख रहे तो मेरे साथ चलें। हम तो ये दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, अपने साथ दें। अभी 3 रमजान की बात है, हमने मेरे पास कॉल आई है तकरीबन 4 बजे या 4:30 सवा 4 बजे का टाइम था, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है, यानी कि फैमिली की वीडियो नहीं डाली, उस वक्त की वीडियो डाली है। उनके पास उस वक्त घर में एक दाना नहीं था कि जिससे वो पका कर वो सेली कर सकते थे, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है कि किस वक्त में मैंने वहाँ पहुँचाया। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, लोग हैं ऐसे, कराची के लोग हैं परेशान। 30,000-40,000 रुपये कमाने वाला बंदा इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस खुलासा कलाम ये है कि आप अगर देख रहे हैं ऐसे लोग कि आपको नज़र आता है कि यार ये तनख्वाहदार है, ये किसी जो है वो शॉप पे काम करने वाला बंदा है, आप ये नहीं सोचें यार कि वो आज बर्गर उसको आपने खाता हुआ देख लिया, यार आप उसकी मदद करें। ये नहीं देखें उसने यार कॉटन का सूट थोड़ा अच्छा सा पहना हुआ है तो नहीं यार इसके पास बहुत होगा। तो भाई सफेद पोश कहते ही इसी को तो है यार, वो व्हाइट कॉलर भी तो होता है, वो चेहरे से थोड़ी बताएगा आपको कि यार मैं सफेद पोश हूँ, आपको देखना, आपको जज करना होता है यार। तो बस यही आखिरी पैगाम है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे यार, जज़ाकल्लाह। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, साथ देते रहें, जज़ाकल्लाह खैर। जी, इस वक्त मेरे साथ वकास साहब भी मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि माशाल्लाह से ये जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कार्य खैर की सफेद पोश लोगों की मदद कर रहे हैं बगैर नमोदो नुमाइश कर। यहाँ कोई एक्टर मौजूद नहीं है, फिल्म स्टार मौजूद नहीं है, कोई VIP मूवमेंट नहीं है, तो पूछते हैं किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? जी अगर मामला ये है कि हम ये दस्तरखान तकरीबन 6 साल से लगा रहे हैं और लॉकडाउन से ये सिलसिला हमने दस्तरखान का शुरू किया था, जो ताज़ा पका हुआ खाना हम घर घर पहुँचा रहे थे। और ये अभी से नहीं, लॉकडाउन से पहले का सिलसिला जारी हो सारी है। तो फिर वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारवां वसी हो गया। 100 से ज़्यादा वॉलंटियर हमारे पास मौजूद है जो विदाउट पेड वॉलंटियर है और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ के काम करते हैं। एक IT सेंटर हमारा अपना मौजूद है, उसके अलावा एक मदरसा मौजूद है, उसके अलावा भी हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं। एक क्लिनिक का इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इफ्तिताह करने वाले। उसके अलावा ये दस्तरखान जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ चल रहा है वो आपके सामने है कि किस तरीके से चल रहा है। ये दस्तरखान आपके सामने है जो इस वक्त यहाँ चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सैकड़ों लोग रोजाना आकर अफ्तारी कर रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से हमें यही सबक मिलता है कि हमने खैर बांटनी है। आप खैर बांटे, तो हम खैर बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं। यहाँ बसें रुकती है, हाईरू पे रुकती है, गाड़ियाँ रुकती है, ट्रक रुकती है, ड्राइवर रुकते हैं, ड्राइवर हजरात होते हैं जिनका रोजा होता है तो वो रोजा अफ्तार करते हैं। तो ये एक सदका जारिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं उन तमाम मावनीन का भी आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इस कार्य खैर में हमारे साथ शामिल है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकास भाई, कोई मुश्किलात पेश आती है आपको यहाँ पे जो नहीं आनी चाहिए? देखिए, कोई भी आप नेक काम करने जाएंगे तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना होता है। कहते हैं ना, कठिन रास्ते से गुजर के ही आप मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं। तो बहुत सारे हडल्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, लोग थ्रेड्स भी करते हैं कभी कभी। कोई अगर ऐसा इवेंट या ऐसी एक्टिविटी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम उसको फेस कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वॉलंटियर इतने अच्छे हैं हमारे साथ, इतने लड़के काबिल हैं, पढ़े लिखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ खड़े होते हैं, जज्बा होता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है। जी नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया कि सफेद पोशों की मदद कैसे होती है। यहाँ ना कोई यूट्यूबर आया है, ना कोई टिकटॉकर आया है, ना कोई फिल्म स्टार आया है, यहाँ सिर्फ मैं आया हूँ। जहाँ सफेद पोश लोगों की मदद होती है, कार्य खैर के काम होते हैं, वहाँ कोई नहीं आता सिवाय I+ के और मेरे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन कमर के साथ दानिश पाकिस्तानी देखते रहिए I+ न्यूज़।